महात्मा गुरुदेव भगवान कहीं से भी अच्छा बनाते तो है नहीं, सब मंत्रों के माध्यम से ही भोजन आता है उनके पास में। तो हमें भी करवाते, अपना भी करते हैं। अयोध्या से हम कोई राशन लेकर थोड़ी आए, अरे खाते तो महात्माओं का ही है इस समय, क्योंकि महात्माओं के साथ रह रहे हैं, मुनियों के साथ रह रहे हैं। तो जो लोग वो बनाकर खाते हैं वही हमको खिलाते हैं, तो वो हमारा नहीं खा रहे, हम स्वयं उनका ही खा रहे हैं। इसलिए महाराज ये नियम नहीं लागू होगा। अब रही बात, अब मैं भोजन पर ज्यादा कटाक्ष इसलिए नहीं डालूंगा कि अब इतना बहुत है। मैंने 3 बातें रखी हैं भोजन में, अब चिंतन आप कर लेना, समझदार हो। आओ, आपने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारा भी कोई ना कोई स्वार्थ है, लेकिन ममता नहीं करते हो। देखिए ममता के भी 2 आधार है, एक है लौकिक जगत, एक है अलौकिक जगत। लौकिक जगत में जो ममता की जाती है वो ममता त्याज्य होती है, और परमार्थ सत्ता के प्रति जो ममता की जाती है महाराज वो सब लोग करते हैं, करनी भी चाहिए। और वो हमारे गुरुदेव के रूप में है, हमारे भैया ही हमारे लिए सब कुछ है। चाहे माता समझ लो, चाहे पिता समझ लो, चाहे भाई समझ लो, चाहे स्वामी समझ लो, और चाहे गुरु समझ लो। मोरे सबई एक तुम स्वामी और दीन बंधु और अंतर, गुरु पित मात न जानता हूं और काम स्वभाव ना धपति। अब रही बात, क्या मेरा सांसारिक स्वार्थ है क्या राम जी से? अभी राम जी के विषय में आप जानते नहीं हो, मैं जानता हूं राम जी के विषय में। तो मेरा सांसारिक स्वार्थ नहीं है राम जी से, मेरा परमार्थ सत्ता से जुड़ा हुआ स्वार्थ है राम जी से। और परमार्थ सत्ता का जो स्वार्थ होता है महाराज वो आसक्ति प्रद नहीं होता है, वो भक्ति प्रद होता है। तो मेरा जो स्वार्थ है वो भक्ति प्रद है, वो विश्वास प्रद है, वो परमार्थ के प्रति है। और देव जी गुरुदेव भगवान के चरणों में कभी ममता नहीं की जाती है, गुरुदेव भगवान के चरणों में हमेशा श्रद्धा की जाती है, उपासना की जाती है। तो लक्ष्मण को वहां न जोड़ो, क्योंकि लक्ष्मण न तो निज स्वार्थ के लिए संसार में कोई कार्य करता है, लक्ष्मण का जीवन केवल अपने आराध्य के लिए है। और केवल परमात्मा के लिए जो व्यक्ति समर्पित हो जाए फिर उसे सांसारिकता से जोड़ करके ये नियम नहीं लगाना चाहिए जो नियम आप लगा रहे हो। तो हमारा परमार्थ स्वार्थ है, हमारा सांसारिक स्वार्थ नहीं है। आइए एक बात में हम आपका सीधे उत्तर के देते थे कि लक्ष्मण साथ की लड़ाई और साथ से लड़ो, घर की लड़ाई तो है नहीं। हम जितना कहते हैं उसका सबका सटीक प्रमाण देते हैं, और आप जितना कहते हो उसमें प्रमाण कम होता है, भाषण ज्यादा होता है। और अंत में आपने जो एक आपने कहा था कि मैं पृथ्वी को हटाए दे रहा हूं, 4 लोगों के लिए वो आते महाराज जो मुख्य उद्देश्य है वो पृथ्वी का ही है। चलिए मैं पुनः जोड़े दे रहा हूं महाराज, जब पृथ्वी की पीड़ा को देखा परमात्मा ने तो क्या किया, भुज उठाए प्रणकीन कि निश्चरहीन करो मही, क्या किया। और महाराज पृथ्वी के भार को मैं निश्चरों से मुक्त कर दूंगा, निश्चरों से हीन पृथ्वी को मैं कर दूंगा, ऐसा परमात्मा ने भुजा उठा करके किया। तो महाराज पृथ्वी भी साथ में लगी है। कारण अनेक है, कहीं पृथ्वी को जोड़ दिया गया है, कहीं पृथ्वी को हटा दिया गया है। राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एक थे। हम इसको नहीं, हम सीधे कहते व्यासी कि ये सो अरे सो केवल अरे सो केवल भगतन हित लागी अपरन कृपालु प्रणति अनुरागी
केवल भक्त परम कृपाल प्रणत अनुरागी और ज्यादा इधर की बातें करने की हमें आवश्यकता नहीं है। आइए, अब कुमार लक्ष्मण ने कहा कि हमारे भैया स्वामी एकमात्र है, कौन? राम। और उनके लिए तुमने कहा कि ये गुरु के दिन मैं गुरु को नहीं जानता, माता को नहीं जानता और पिता को नहीं जानता। आप गुरु को नहीं जानते। जिस समय महामुनि विश्वामित्र तो आपके गुरुदेव हैं और उन्होंने आज्ञा दी, क्या कहा व्याचन? अब तक ईमानदारी से बिल्कुल एक एक प्रमाण दो। ऐसे भाषण तो हम भी बहुत कर दे सकते, लेकिन मेरे जीवन में इसका कभी मूल्य नहीं रहा। क्या ये विगत संध्या करो। विगत दिवस गुरु आए, गुरु की आज्ञा संध्या करण चले दो भाई। और आप गुरु को जानते नहीं हो, तुम्हें उसी जगह कह देना चाहिए था कि भैया हम संध्या नहीं करेंगे, क्योंकि हम गुरु को नहीं जानते हैं, इसलिए गुरु की नहीं मानते हैं। आप हमें आदेश दो, तब हम संध्या करेंगे। अगर नहीं जानते थे तो क्यों बात मान लिया, क्यों स्वीकार कर लिया, क्यों आपने ऐसा किया? इसकी क्या आवश्यकता पड़ी थी? और इतने नहीं, अब आइए, पिता को नहीं जानते। तुम्हारे गुरुदेव हमारे साथ आए थे, तुम्हें मिलाया था और परिचय दिया था। क्या कहा था गुरुदेव ने? कि ये राम लखन आपको उसी जगह विश्वामित्र की गाड़ी पकड़ लेनी चाहिए थी और आपको कहना चाहिए था गुरुदेव हम दशरथ के नहीं हैं, क्योंकि मैं पिता को नहीं जानता हूँ। मोरे एक समय तुम स्वामी हम रामचंद्र के हैं। आप ये कह दीजिएगा कि ये रामचंद्र जी ये दशरथ के बेटे हैं और लक्ष्मण राम का बेटा। तब आप शांति के ऊपर बैठे और हमको आप पाठ पढ़ा रहे हो गुरुकुच मात्र जानो का, और ये सब घटनाक्रम तुम्हारे सामने घटित हो रहा है और हमारे सामने नहीं। जिस समय कहा सीरत फजने कि कहो नाथ, ये कहो नाथ सुंदर गोपाल की मुनि कुल तिलक किन्नत कुल पालक। आप कहें ये पालक किसके? तो चक्रवर्ती सम्राट का ही परिचय दिया था विश्वामित्र ने और कहा था कि राम लखन पैदा किए हुए हैं। तब आपको कहना चाहिए था कि नहीं गुरुदेव राम जी लक्ष्मण अलग अलग है, राम जी दशरथ के जाए हैं और हम रामचंद्र की जाए। और कहते हैं गुरु की तो मात में जानो का हुआ। अब पता नहीं तुम्हारी वाली सही है कि ये वाली सही है, हम खुद नहीं समझ पाते। और चलिए एक बात आपने कही, कई बातें इसमें आपने चोरी भाषण बहुत देर तक देते रहे, लेकिन एक बात प्रमाण से जब तक नहीं निकलती है से तब तक आनंद बस तो इसी का घर की लड़ाई तो है नहीं, अब साथ की लड़ाई जैसे चाहो वैसे। आपने कहा गुरुदेव जानते थे कि ये चाहते
ये जाते एक ऐसी विद्या है जिससे पिपासा नहीं लगती, जिससे क्षुधा नहीं लगती। तो एक बात बताओ कि जिस समय चक्रवर्ती सम्राट ने विविध भाग भोजन करवावा, मुनिवर हर्षे हर्ष अजपावा, तो उस समय ये कह देते कि चक्रवर्ती आप लोग इसकी आवश्यकता ही क्या है लाने की, हमारे पास तो वो विद्या है कि चाहते लाग क्षुधा पिपासा, हमें भूख लगती ही नहीं। अब भूख लगती नहीं तो पूरा थाल साफ कर दिया, दूसरे को प्रसाद देने तक के लिए नहीं बचा था। उसमें ये भी प्रमाण नहीं मिलता है कि एक भी कहीं सुई की नोक के बराबर उसमें अन्न का तिनका भी छूटा, सब पूरा चाट चाट के सब चाट देते। और तुम्हें ये लगता है कि उसमें क्षुधा पिपासा ये सब थी व्यवस्था, तो एक बार तो कहीं से सांस लेते, सांस लेना तो दूर रहा, टकार तो आई नहीं, और हमें पाठ पढ़ा रहे हो कि ये पाठ कुमार लक्ष्मण अच्छी हमें नहीं लगती है। अब बहुत देर तक हम समय न तोड़ेंगे, आइए सत्या चिंतित करी सीधे छोड़िए। केवल एक गाली नहीं ऊपर करूंगा। अरे क्या बात, आनंद आ गया है ना? हाँ आनंद। मैंने शरीर देखिए कोई आधार बनाने के लिए वाक्य नहीं का प्रयोग करना। हाँ तो तुम्हारा आइए पहली गाली ले आओ। तुम्हारा आधार ज्यादा चौड़ा लंबा है। अरे मेरा ही तो आधार हर जगह पर है। अच्छा कहाँ है बताओ? हर जगह सकल जगह का आधार, सारे संसार का आधार मेरा है, तो सारे संसार का आधार लंबा चौड़ा नहीं का छोटा सा। नहीं, ये आधार जो है आपका, तो ये सारे संसार का आधार, सारे संसार का भार आप ही के ऊपर है। आधार तो देव भगवान ने ऐसा कहा है। चलिए मैं अब एक अदारी पहली अदारी देव थी पृथ्वी के लिए। मैंने कहा था पृथ्वी का भार हमें कभी करिए वापे, तो सीधे अदारी है मेरी क्या है? परमात्मा ने कहा परमात्मा ने कहा कि मैं आऊंगा तो सबसे पहला जो कार्य है मेरा वो क्या है? और हरियो सकल भोग करवाई, सबसे पहले मैं पृथ्वी का भार ही हरा करूंगा। पहली बात। आइए दूसरी बात आपकी आई। देखिए महाराज, अब आपने ऐसी जगह से बात को जोड़ा है, क्या लक्ष्मण ने आज तक अपने मुख से किसी को गुरु या पिता स्वीकार किया? मेरे ऊपर नियम लगाने से पहले आप पर भी नियम लगता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे लिए केवल राम जी ही मेरे सब कुछ है। अब संसार क्या कहता है मैं संसार की नहीं जानता। कोई कुछ भी कहता है। अब लोक रीत में सबके पास पिता होते हैं, सबके पास माताएं होती है, सबके पास गुरु होते हैं। अब लोक रीत में ये मान होना है, लेकिन जहां मेरे अंतर्गत की बात है तो मैं केवल राम जी को ही अपना सब कुछ मानता हूं। अगर लक्ष्मण ने कहीं अपने मुख से किसी दूसरे को गुरु स्वीकार किया हो, स्वामी स्वीकार किया हो, तो आप बता सकते हैं मैं दोनों हाथ खा करके आपकी बात को स्वीकार करूंगा। रही बात गोदे भगवान आदेश देते हैं संध्या करने जाते, तो मैं केवल अपने भैया के कार्य का ही अनुकरण करता हूं। भैया जैसा करते हैं वैसा करते, और जब नीति देखते हैं तो महाराज राम जी की एक नीति अब है, हाथ जोड़ने से काम न बने तो फिर दूसरी नीति का पालन करना चाहिए। तो मैं केवल राम जी की नीति पर निकलता हूं। राम जी संध्या करने के लिए गए तो पीछे से हम भी लग गए, क्योंकि साथ में है। इसलिए अगर लक्ष्मण ने कहीं पर
पर भी किसी को स्वामी गुरु स्वीकार किया हो तो आप बता सकते हैं मैं आपकी बात को स्वीकार करूं। विश्व के सारे झूठा मर के स्वर्ग चले गए व्यास जी। होना चाहिए विश्व के सारे झूठा मर के चले गए और तुम हमारी खोपड़ी खाने को चिंता पड़े हो। कहते हो राम का केवल अनुकरण करते हैं और किसी का करते नहीं। अगर करते हो तो बता दो। ये गुरु गृह पहन के रघुराई और अलग सब भैया राम गुरुदेव के नाम पढ़ने के लिए गए। तुम कहा तुम क्यों नहीं गए? राम का अनुकरण करते हो तो तुम्हें भी जाना चाहिए था साथ में ना। तुमने गुरुदेव से विद्या नहीं ली। क्या करते थे तुम खेल खेलते थे। सायंकाल होता था जब कटिया में वापसी होती थी तो तुम भैया से पूछते थे भैया आज कौन सा पाठ पढ़ाया गया है, आप हमें बताओ। तो भैया क्या वेद पुराण ये वेद पुराण और आपको कहीं अंदर माने छोटे भाइयों को वेद और पुराण ये भैया पढ़ाते थे, तुम्हें समझाते थे और स्वयं गुरुदेव के यहाँ पढ़ने जाते थे। तो अब यदि तुम राम का अनुकरण करते हो तो राम ने भी जाकर के गुरुदेव के यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, तुमने क्यों नहीं की? आइए दूसरा बिंदु एक और चीज जोड़े। तुम राम का अनुकरण करते हो, तुम्हें लाज नहीं आती कहने में? ये राम आए थे मेरे सामने और राम ने क्या कहा था व्यास जी कि ये नाति संधन ये फल चनिहारा। हमें स्वामी कहकर के संबोधित किया था। आत्मा को संतोष नहीं मिला राम की तो यहां तक कहा कि आय सुका और कहीं किन मोही। आप आदेश करें ये राम का चरित्र है और तुम राम का अनुकरण कर रहे हो। अगर राम ने हाथ जोड़ करके ये बात कही थी और उनका तुम अनुकरण करते हो तो तुम्हें तो दंडाकार काम करके ये बात कहनी चाहिए थी। राम ने एक बार आदेश मांगा था, तुम्हें 2 बार आदेश मांगना चाहिए था। तुम राम का अनुकरण करते हो, लाज नहीं आती तुमको ये कहने में? और तुमने क्या क्या? अरे सुनी बुनी पचन 36 का आंकड़ा तुम्हारा। ये सुनी मुनि पचन लखन मुस्काने और बोले परसू हमें अपमाने। तुमने हमारा अपमान किया। राम सम्मान करते हैं और तुम राम का अनुकरण करते हो, तुम्हें अति सम्मान करना चाहिए था। तुम हमारा अपमान करते हो और कहते हो राम का अनुकरण करते। तुम्हें लाज नहीं आती ये बात कहने में? आपको थोड़ा तो इस पर विचार करना चाहिए था, सोचना चाहिए था। और रही बात गुरु की तो गुरु की मानते हो, मैं फिर एक चौपाई पढ़ूंगा। हाँ समय जानी ये समय जानी
गुरुदेव का आदेश पा करके प्रसून माने फूल लेने के लिए पुष्प वाटिका की ओर चल पड़े। आपको कहना चाहिए था कि गुरुदेव हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम राम की बात मानते हैं। आपने आदेश दिया, हम क्यों माने? जब मेरे स्वामी राम आदेश देंगे तब हम फूल लेने के लिए जाएंगे। आपको कहना चाहिए सब तरफ से पधे हो, कहूं से निकल लो। महाराज मेरी बात का कहीं से खंडन नहीं है, सब करना पड़ा इसलिए तुम्हारी बोलती बंद हुई, में चक्कर बंद हो सकता है। तुम्हारा ये मंत्र, अरे यंत्र तो किसी का भी कुंठित हो सकता है। अभी हमारा थोड़ी देर बाद तुम अभी सब अरे तात्पर्य है कि यंत्र है, पता नहीं किस समय खराब हो जाए। अभी अलग अलग का आपका खराब हो जाए थोड़ी देर बाद, ये तो सबके ऊपर नियम लागू होता है। आइए मैं गुरुदेव भगवान की यहाँ शिक्षा दे विद्या पढ़ने नहीं जाता, आपने ये बात रखी। अरे तो उसमें खंडन क्या? गुरुदेव भगवान से श्री राम जी विद्या अध्ययन करते हैं और राम जी मेरे गुरु है, तो मैं राम जी से विद्या अध्ययन करता हूं। खंडन ये है कि तुम राम का अनुकरण की बात कर रहा हूं, बहुत कम समय उत्तर करूंगा। तो राम जी अपने गुरुदेव भगवान से विद्या अध्ययन करते हैं और गुरुदेव भगवान मेरे राम जी हैं, तो आप कहानी अनुजन समझाई, तो जो अंशों को मेरे गुरुदेव भगवान समझाते हैं बस मैं वही समझ करके ही आइए। अच्छा, अब अगर मान ही लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि गुरुग्रह पढ़ने गए रघुराई और अल्पकाल विद्या सराई, अनुकरण नहीं करते हो। अच्छा, अगर लक्ष्मण का नाम नहीं लिखा गया व्यास जी, तो क्या लक्ष्मण अध्ययन करने के लिए राम जी के साथ नहीं गया? अब सीधे प्रमाण होगा हमारा जो आओ, अगर लक्ष्मण का नाम नहीं है इसलिए आप ये नियम लागू कर रहे हो, तो महाराज कई स्थानों पर लक्ष्मण का नाम नहीं है। व्यास जी पहला प्रमाण संभालो आप। जिस समय हम लोग सिद्धाश्रम से चले, जिस समय हम लोग सिद्धाश्रम से चले, तो वहां जो प्रमाण मिलता है वहां लक्ष्मण का नाम नहीं है। क्या है? ओम धनुष सुनी रघुकुल नाथा, अरे हरसी चले मुनि बर के। लक्ष्मण का नाम तो नहीं है, तो क्या लक्ष्मण नहीं थे वहां से? एक प्रमाण है उसी ने, जो होगा प्रमाणे से होगा। देव जी जिस समय रंग अमन में आए तो क्या हुआ? बोले भूमि मुनि बंद समेत कृपाला, बोले राम जी बोले भूमि मुनि बंद और समेत कृपाला, और देखन चले धनुष मथो। यहां भी लक्ष्मण का नाम नहीं है, तो क्या लक्ष्मण साथ में नहीं है? अंतर इतना है कि महाराज आचार्यों ने प्रमुखता राम जी को दे दी है और तीनों भाइयों को गोद दिया है, इसलिए राम जी का नाम है, लक्ष्मण का नाम। आइए कुमार लक्ष्मण एक वाक्य में उत्तर कर दे। जिन लोगों ने ताली बजाई वो सावधान हो जाए। इन्होंने पूरी रामचरितमानस नहीं पढ़ी, सही नहीं पढ़ी, जैसे तुमने भी नहीं पढ़ी। आपकी बात तो भी ताली बजाती है, हमको नहीं लगता। देखो ये इनके साथ में बैठे बोले लखनलाल की जय, तो हमने कहा ये भी बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि तुम जितना जय बोलोगे उतना ही हमारा क्रोध प्रचंड होगा, और जितना ही हमारा क्रोध प्रचंड होगा उतनी ही जल्दी इनका राम नाम सत्य होगा। तो दूसरे के लड़के को मरवाने में इनको भी बड़ा मजा। अभी कह रहे हैं परशुराम, अभी कह रहे हैं कि लक्ष्मण की जय, और थोड़ी देर बाद आपको निपटा देंगे तो कहेंगे परशुराम जी गए। अच्छा परशुराम जी गए, परशुराम जी कभी नहीं जाएंगे, ये हमने गुरुदेव से भी बता दिया था। अजर है ये व्यास जी थोड़ा
संसार की बड़ी विडंबना है कि पढ़ाई बड़ी उल्टी पढ़ाई जाती है। जो पहले बताना था वो सबसे बाद में बताया जाता है। अरे बचपन में बताया, ये बचपन में बताया कि धाम सत्य है, और यौवन में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब कमरे का पंछी हर पिंजरे से उड़ चला, तब अंत में फिर बताया कि राम नाम सत्य है। अंत में बताया, ये सबसे पहले बताना चाहिए था। आइए कुमार लक्ष्मण ने कहा कि हमने जो विद्याएं सीखी है वो अपने भैया से हमने पढ़ा है। भैया ने गुरुदेव से पढ़ा है, भैया ने गुरुदेव से पढ़ा है, और हमने भैया से पढ़ा है। बिल्कुल ठीक है ना, गलत तो नहीं करें। अब समझ लेना, चारों खाने चिंता गिर रहे। आइए सीधे चौपाई पर आओ। तुम कहते हो हमने भैया से पढ़ा है, हमने गुरुदेव से नहीं पढ़ा, हमने भैया से पढ़ा है। आइए देखिए, आपको सीधे सीधे लिए चलते। ये मकर खबारी अब ये चौपाई बहुत लक्ष्मण के लिए कठिन पड़ेगी। इनको तो एक ही पता नहीं होगा ये है किस प्रसंग की और कहां की है। ये मकर खबारी भाई और गुरु, अरे गुरु प्रसाद से सब विद्या आई। मकर खबारी कई आए तो भाई और गुरु प्रसाद के सब विद्या भाई। दोनों भाइयों ने गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से विद्या पाई। अब कहो तो तुम्हारी मान है, कहो तो ग्रंथ की मान। हाँ, और चलिए लाला तिवारी ने कह दी क्या कि बोले वो हम चले थे तो हम थोड़ी साथ में चले थे, भैया चले थे। सरोज श्रीवास्तव पढ़े लिखे वालों ने 21 मुद्राएं परशुराम जी को, 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी को भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये धनुष अच्छा, हरत चले मुनिवर के साथ था, रकुल के नाच चले, तुम नहीं चले, तुम वही तंगे रहे ना, तुम भी चले और पूरा धन करो। अरे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और जहां जब पावन गंगा। आप भी साथ में चले, ये प्रमाण आया। और दूसरा आपने कहा धनुष एक मिल गए तो राम नहीं थे, राम थे हमें नहीं था क्या। ये धनुष एक आप देखने चले, और जब चले तो एक आपने प्रमाण किया, कितने धन चले मुनि मुनि प्रभु समय कृपाला, आपने कन चले हैं धनुष सारा देखकर चले। तो क्या आप नहीं थे? आप भी थे, आप भी वहीं उपस्थित थे। गुरुदेव ने कहा कि ये देखिए इस काई को तेज पढ़ाई, ईश्वर किसको पढ़ाई देता है? आप वही खड़े थे। आपने तत्काल कहा कि गुरुदेव पढ़ाई तो उसे मिलेगी, नाथ कृपा तो चापर हुई, जिस पर आपकी कृपा होगी ये पढ़ाई उसी को प्राप्त होगी। अब तुम कहे नहीं थे, तुम वहां थे नहीं, तो तुम नहीं क्या तुम्हारा भूत बोल रहा था? ये कौन था? महाराज एक आपने मेरी बात को उल्टा समझ लिया। एक चल, जैसे हम ऐसे खड़े हैं और तुम उधर से हमें देखो तो तुमको हमारा एक काम दिखाई पड़ेगा, दूसरा वाला काम दिखाई पड़ेगा। तो क्या ये मान लिया जाएगा कि परशुराम के एक काम दोनों एक हाथ दिखाई पड़ेगा, दूसरा हाथ नहीं दिखाई पड़ेगा? तो जब तक आपकी
दृष्टि सम्यक नहीं होगी तब तक अध्ययन ऐसे रहेगा। अरे तो यही तो मैंने कहा था कि महाराज चिंतन तो करिएगा कि लक्ष्मण का नाम अगर नहीं है तो क्या लक्ष्मण विद्या जल करके नहीं गया? नहीं है, आपने उल्टा समझ लिया। नहीं हमें चीज समझा। एक ओर से आप देख रहे हो तो एक एक कान दिखाई पड़ रहा है, दोनों ओर से देखो दोनों दिखाई पड़ेगा, सीधे देखोगे तो उसका प्रमाण कहां से? बात ये है, वही तो मैंने कहा था लड़ाई कि वहां पर हाँ शास्त्र की लड़ाई, और मैंने वही कहा था कि यहाँ पर लक्ष्मण के नाम को गौड़ कर दिया गया है। ये बात तुम किससे कह रहे हो? वो पीछे वाले जो मैंने आपसे कह रहा हूं। उठाकर मुंह करके कहे आप अभी जब बात हमसे कहो। आप भी बात बताते हो, इससे बताते हो। नहीं हम साथ से कहते हैं, साथ से। ये सुनना आ गया। हाँ ये सुन नहीं रहा, ये हमें बता। बता रहा था। बात हमसे हो रही है। हाँ हमसे करो, हाँ करो करो करो, ऐसा करो। हाँ ऐसा भागो। तुम कहाँ तक भागो? भागना ही नहीं है, कभी भागने वाले हम राजकुमार ही नहीं है। सीधी सी बात है, हमने ये कहा है कि महाराज अगर मेरा नाम नहीं लिखा गया तो क्या लक्ष्मण नहीं है, ये बताना था। अच्छा ये आपने बता दिया, और कोई प्रमाण है आपके पास? प्रमाण बहुत मांगते हो, मैं हर बिना बार पासाबाजी में कुछ मैं हर बार का प्रमाण ही देता हूँ। हाँ दो। लेकिन कुछ बातें क्या सभी बातें प्रमाण से ही मानो? हाँ मान कुछ बातें कमर मार नहीं होते, कुछ बातें समझी नहीं जाती। नहीं समझे नहीं। मेरा प्रश्न था प्रश्न है कि जब लक्ष्मण सिद्धाश्रम से नहीं चला तो गंगा तट पर कैसे पहुंचा? सिद्धाश्रम से विश्वामित्र चले। हाँ, नाम नहीं है, वहाँ केवल राम जी का नाम है। सिद्धाश्रम से धनुषीय के सुनी रघुकुल नाथा भारत चले मुनिवर के साथा चले राम केवल कैसे? तो जब सिद्धाश्रम से चले तब भी मेरा नाम होना चाहिए। आप जैसे लोग इसीलिए तो बिगाड़ते हो। पुरुष सिंह दो भी तो वहां से अब मुनि भाई हरण अब वो आगे है ना, और उसके पीछे जाओ। तो महाराज वहां पर इस समय माता जी के पास गए, तो माता जी के पास जिस समय चले हैं तो वहां लक्ष्मण का नाम नहीं है, केवल राम जी। अच्छा तुम क्या बीच में सावे भूपति ऋषि स्तुति और जननी भवन गए प्रभु नाई चले पदशीष, पर हमारे केवल राम जी। संस्कृत में और हिंदी में जो वचन होते हैं उसमें थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर है। संस्कृत में एक वचन, फिर द्विवचन, और फिर दो से अधिक हो तो बहुवचन। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं, हिंदी में एक वचन और एक से अधिक तो द्विवचन नहीं होता, बहुवचन होता है। तो अगर शब्द ये है कि सौंपा, अगर सौंपा शब्द होता तो हम ये मान लेते केवल राम को सौंपा ना, सौंपे भूपति ऋषि स्तुतो। ठीक है, तो इसमें मेरा विरोध नहीं है, इसमें मेरा विरोध नहीं। तो फिर तुम अकेले कहो। विरोध ये है, क्या आप समझिए पहले मेरी बात को। आपने कहा था कि लक्ष्मण का नाम नहीं है, गुरु के पढ़ाने गए रघुराज। हाँ वहां का प्रमाण दो। ठीक है, वही तो मैं दे रहा हूँ। तो वही मैंने कहा था कि अगर लक्ष्मण का नाम नहीं है गुरुदेव के यहाँ जाने में, तो क्या लक्ष्मण साथ में नहीं है? हाँ हम कहते नहीं, वहां नहीं। तो बस वही मैंने उत्तर दिया था कि कहीं कहीं लक्ष्मण का नाम गौर कर दिया गया है, केवल और राम जी के साथ में रख दिया गया है। जैसे सिद्धाश्रम में मेरा नाम नहीं है, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा और हर्ष चले मुनिवर के साथ केवल राम जी मुनियों के साथ में है, ऐसा केवल प्रमाण मिलता है। एक बात मेरी, और लक्ष्मण का नाम नहीं है तो क्या लक्ष्मण मुनियों के साथ नहीं चला? देखिए ऐसा है, व्यास एक बात मैं अपनी बात उल्टी नहीं पढ़ा रहे हो। करना है, करना हाँ आप अपनी बात करिए। ये करना है, करना को आपने एक बात को रस सबको अच्छा लगा। कुछ और लोग होते हैं बोले कुछ रस शेष रह गया होगा तो उसे 2 गुना किया, 4 गुना किया और लगा दिया। थोड़ा सा रस में निकल आया तो शेष बचा था, आपका बचा चीफुर। तो ये बार चीफुर का क्या होगा? नहीं, वो नहीं है। एक बार हमने समझा दिया कि गुरु के पढ़न गए रघुराई में तुम नहीं थे। हाँ तो वही तो तुम्हें चाहे मर जाओ लेकिन सिद्ध करके यही तुम हमें दिखाओ महाराज गुरु के पढ़न रघुराई में हम थे, हम पाठशाला में गए थे। मैंने बताया कि लक्ष्मण का नाम कौन है? बात है खेत की और उत्तर दे रहे हो खलियान मैं का। उत्तर वही दे रहा हूं। गणित का प्रश्न है, मैं रसायन का क्या है? सूत्र उत्तर तो वही दे रहा हूं कि लक्ष्मण का नाम कौन है। कई जगह पर लक्ष्मण का नाम नहीं है। हम कई जगह की चर्चा नहीं कर रहे,
रखनी चाहिए। नीति? आप जैसे लोगों से ये उम्मीद नहीं रखनी। अच्छा अच्छा, फंसे हो ऐसी बातें रखोगे? पढ़ाओगे ये तेरी 24 तारीख ये धुन में आज मिला दूंगा। इसके पहले हम तुम्हारी ये दशा करें, ऐसी की वाणी को सुनो। मैं ये कह रहा था कि कहीं कहीं पर संकेत है केवल, ठीक है, सौंपे भूप ऋषि सुत यहाँ पर तो स्पष्ट कर दिया, सौंपे शब्द आया है, दोनों लोगों के लिए आया है, कहीं कहीं पर संकेत है और कहीं कहीं पर प्रकट कर दिया गया है। तो सब बात काफी देर चल रहा है, तो कुछ चीजों के प्रमाण तो मिल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातों के प्रमाण नहीं मिल सकते, क्योंकि एक ही तो उपाय है कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु की सेवा की सारी विद्या राम जी को प्राप्त हुई, राम जी के सब भाइयों के संस्कार एक साथ हुए हैं, उनका नामकरण भी एक साथ हुआ है, यज्ञोपवीत भी एक साथ हुआ है, विद्याधन भी एक साथ हुआ है। भगवान परशुराम जी ने बहुत सुंदर तरीके से कई जगह से प्रमाण भी दिया कि लक्ष्मण जी यहाँ प्रकट रहे, तो यहाँ पर संकेत है कहीं कहीं और कहीं कहीं प्रकट रहे। बहुत अच्छा संवाद रहा, बहुत अच्छे शब्दों का चयन करके दोनों पक्षों से, क्योंकि यहाँ पर जोड़ी का चयन भी हमारे पंडित जी का ही है, इन्हीं के पास भूल गया था कि जोड़ी आपको अपने अनुसार करनी है। तो जब मैं तीनों से पूछा, बोले पंडित जी ने किया, मैंने कहा बहुत अच्छी जोड़ी आपके यहाँ आ रही है, क्योंकि संवाद का रस मिलना चाहिए। और बहुत देर से आप लोग जो है प्रवेश किए हुए हैं और भी धाराएं हैं, उन धाराओं को आप लोग सुने। केवल इसी सीन के कारण मैं छोड़ रहा हूँ और दूसरा कोई सीन नहीं है, और नहीं तो तनिक मात्र समय लगता हमारा। जाओ किसी मंदिर में जाकर पूजा पाठ करो, घंटी घंटा बजाओ, मेरी मानो तो काम करो। हमारे चक्कर में पड़ो, हमारे चक्कर में पड़ोगे मारो तो फिर नहीं होगा, महीना चल नहीं तो बढ़िया। अपनी जान से कीजिए मिश्रा में ऐलान सारा अपनी इच्छा और मैं बताऊंगा, ये सरासर बात है। अरे बहुत धर्मराज के सत्तर के सोच की शर्त हमला ऐसी न करूं तो शोध पहुंचानों की अस्त शस्त्र त्याग रखना। बिल्कुल ठीक निर्णय है कि शपथ गुरु चरण की। अब तुम गुरु को जानते नहीं तो गुरु चाहे माने चाहे चाहिए तुम्हें का ले दिखा खाओ शपथ गुरु चरण की। क्या कह रहे थे कि जाओ किसी मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ। हम मंदिर में घंटी बजाने वाले नहीं, हम तुम्हारी जिंदगी की घंटी बजा देंगे। इतना ध्यान रखना, ये पढ़ी धनुष विद्या धनुषायक चलाव रहे तो ये परत रक्षक को साथ ही उठाऊंगा। 21 बार दुष्ट विनाशो ब्राह्मण चौम, ये 16 वही उठाऊंगा। ये रसिका के साक्षी निवेश मेरे, ये मारी मार सूर्यवंश को मिटाऊंगा। ऐसी न करो तो ये शपथ गुरु चरण की और जीते जी धनी परशुराम न कहूंगा। लाली को लाल कहकर हम लोहा खानेंगे, एक कटे के कंठ का खून का हर की तोड़ी के अपना को कसम करा देंगे। छोड़ने के बाद तब छक्के छूट जाएंगे और जब तक छकोगे नहीं तब तक छकाएंगे। होगी ना हमारी हार बाबा, हम हंसे में आपके साथ खेलेंगे और जब आपके साथ खेलेंगे तो हाय हाय करके आया। अरे 70 खेल बसंतों खेले व्यास की किन्हें सिखावे चंद्र हमें बता रही है। अरे कुमार लक्ष्मण ये काम खोल करके सुन ले, पगत है बतूनी 50 लोग पाल, ये पता बचोरी पाक पैर की बढ़ावे, तेरो तेज तमक तुम्हार 3 त्यूरी 3 ताव ताई क्षण ये सिद्ध से कर्म सावरे लखन लखरे लाल नचरेंगे लोग। ये लाल हो ये लाल मुहाव सावरे छोकरे चेट छक्के छूटे छत्ती पर छके और तेरी क्या मिसाल तो कोई वीर सन्मुखा मुझसे लाखों बिना पाना चाहोगे तो तुम मेरे और अंदर की खास पाओगे, सीखोगे, चलोगे और पछताओगे। निवासी पर ऐसा लोगों की रोनी न पाओगे, पर से काटे की बात करना नहीं, बीते के ऊपर अपने गुरु और शंकर को बनाओगे, लक्ष्मण के चक्कर में न पाओ। ऐसा बार और इतना ऐसा गिरा हम गिरने को तैयार करें, तुम हमें गिराओ, हम गिरते गिरते तुम्हारी 2-4 पसलियां तोड़ ही जाएंगे। इतना है, इसलिए समझाओ नहीं। तुम्हारा लक्ष्मण बन के ज्ञानी सब भाग्य के पानी, ये काल की निशानी, ये तेरे सीट बनानी है। कहा कहानी गुजरात में चितारी भैया गुरहानी खान चौक को ने ठानी है। ये पटवास पड़ियो हजियो ना काम तोरी, ये खोद के भाई ना तो स्थानी है। बोले हुई अरे कुल कौशिक के खमन में आज तुम ये भगवान के
करिए उम्र की मानी है। अरे तुम उनके चाहे तुदारो हैरान बुरी चलो पीठ न दिखाओ, पीठ दिखाने वाले वही मारते हैं। हमारी माँ ने कहा कभी तो पीठ दिखाकर मैं छोड़ देना। मजबूर अभी परेशान करो। अब जो पीठ तो क्या दिखा रहे हो, सब कुछ दिखा रहे हो। दम 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 के चाहे तुदारो हैरान बुरी मारो। काहे मुंह का नहीं दिखा रहे, मुंह दिखाने का काम नहीं किया गया। ऐसा तो कहीं भी नहीं, मुंह तो दिखा रहे हो। अरे बाप, इतना ऐसा काम थोड़ी आपने किया है, तो किया था तोड़ने वाले का। दम 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 का जय तुदारो हैरान बुरी और दामी बहुत सौ दल दुष्ट नहीं रहेंगे। ये भगवान वगैरह के धर्म भगवान को है तो है और भाई पर भयंकर साम्राज्य सारेंगे। ये सर 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 करेंगे, सर सर के शानवान से तुझसे के सामने रहेंगे। ये लखन लखेंगे, ये चलेंगे लाख लोग और प्रचंड मार कंड बनी में। थोड़ा आप इधर आइए, हाँ कुछ काम है आपसे, आइए इधर आओ। आ गए, हमारी पीठ में हाथ धरो, पीठ में धरो, कंधे पर नहीं। ठीक ठीक, हमारी पीठ क्या गर्म है? नहीं गर्म। ठीक है, कोई बात नहीं, वो विषय नहीं। विषय ये है कि आपने हमारी पीठ पर हाथ रखा और हमसे ये कहा कि आपके पेट में कोई गर्मी नहीं। ठीक है, आप अब तो चलो बढ़िया मन बना हर जगह। चलो बैठो, आप देव उनका विचार कैसे देखिए खड़े। देव लक्ष्मण ने हमसे कहा कि पीठ व्यास जी, हमने पीठ दिखा करके लक्ष्मण की परीक्षा की कि ये असली सूर्यवंश का है कि नहीं, क्योंकि सेये भान पीठ और आगे सेये भान पीठ ये ग्रंथ कहता है कि सूर्य की किरणें हमेशा पीठ पर लेनी चाहिए और आगे और अग्नि को हमेशा सामने से तापना चाहिए। तो हमारे विद्वान व्यक्ति हैं, हमने पूछा कि जरा हमारी पीठ देखो क्या गर्म है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल पंडित जी गर्म नहीं है। तो हमने कहा ये तो सूर्यवंश का है और इसके सामने पीठ लगाएंगे तो हमारी पीठ गर्म हो जाएगी, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये असली सूर्यवंशी है। और इन्होंने बताया पीठ में गर्मी है नहीं, तो हम समझ गए तो असली नहीं पूरे नकली है, मिलावट है कहीं न कहीं। अब ईमानदारी से बताओ कहां कहां मिलावट है, ये कहां है, ईमानदारी से बताओ। बड़ा कठिन खेल डाला हमारे आगे। आपको परशुराम जी की सवाल है, बताओ पीठ में थोड़ी बहुत गर्मी मिली कि नहीं मिली? गर्मी तो आई, दरवाजे वालों क्या कर रहे हो? बताओ गर्मी है कि नहीं है? जबरदस्ती कह रहे हैं कि गर्मी तो है या पीठ में? अब तो हमारे सबके सामने कई गर्मी नहीं, चलो हमारे सामने तो हमसे का लेना देना। जबरदस्ती किसी को पकड़ के बुलाओगे, प्रभाव ऐसा है। अच्छा चलो एक उत्तर भी ले लो, उत्तर भी ले लो, उत्तर भी ले लो। उत्तर ये है कि महाराज आपकी पीठ में गर्मी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि महाराज जब दोपहर के सूर्य को देखा जाता है, भान पीठ से ही होगी। जब पीठ से दोपहर के सूर्य का ताप मापा जाता है तब पीठ गर्म होती है कि सुबह के सूर्य पर पीठ गर्म होती है। और लक्ष्मण महाराज कौन है? तो उदय उदित के मंच पर रघुवर बाल पतंग सुबह का सूर्य है और सुबह के सूर्य की गर्मी को कभी पीठ से नहीं मापना, आग से नापता है। आइए सुबह के सूर्य को हमेशा व्यक्ति आगे से प्रयोग करना चाहिए। एक बात में और ये क्या है? अब और ये क्या है? ये क्या है? तय अवसर सुनि से धनभंगा आए भरकुल आए भरकुल कमल पतंगा। पतंगा माने मार्तन प्रचंड मध्याह्न का देखता हुआ ये रहा प्रचंड सूर्य। तो महाराज प्रचंड सूर्य को जब देखा जाता है तो पीछे से तो हम पीठ लगाना चलेगा। आप प्रचंड सूर्य हो, मापने के लिए पीठ का लगाना तो चलेगा, लेकिन हम उदय होते हुए सूर्य हैं तो हमें
पीछे से मारा। आइए कुमार लक्ष्मण, आपने एक दोहा पढ़ा था, उदित उदय के मंच पर रघुबर पाल पतंग। हम मध्याह्न के सुर नहीं है, हम बाल्यावस्था के सुर हैं। ईमानदारी से बताओ, ये दोहा तुम्हारे लिए है? उल्टा नहीं तो उल्टा सीधा बताओ, तुम्हारे लिए है? ईमानदारी से बताओ, ये तुम्हारे लिए है? लगा दो तुमने दिया। जैसे बच्चे के बात हो गई, हम ज्यादा हम नहीं करेंगे और कुछ भी, क्योंकि हमारी आदत नहीं है बहुत चीज लेकर करने की। अब तो हमसे बात करते हो वीरता की बात जी, मैं कह रहा हूं ये अरे मैं कचन पंथ का पथिक लगाऊं, ये लड़कान के चंदा बातों से ये प्राकृतिक प्रकोप न करा सके, मुझको नित्य आघातों से मैं चला जहां जब किसी पति को नहीं देखा हमने आद्यंत, बीते बरसा गर्मी शिशिर न जाने कितने हैं मंद बसंत, अरे सुख से न लाग और सुख से न द्वेष, ये सुख से न लाग और सुख से न द्वेष, हो गया पथक जगन्नाथों से, हो गया पथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लगाम, ये लड़कानित संख्या बातों से। हमारा भी कहना महाराज, अरे महामुनि तुम ब्रह्म हो, अरे महामुनि तुम ब्रह्म हो, इसलिए हमें यह कहना है, इसलिए हमें ये कहना है, अरे क्रोध नहीं है आभूषण, अब ये क्रोध नहीं है आभूषण जो महाराज ने पहना है, अरे कहना है हम रजपूतों का, कहना अब ये कहना है हम रजपूतों का, और जो पहना चाहता है रण में, जो पहना चाहता है रण में, अरे क्षमा करे महामुनि, क्योंकि चाहिए शांति अब ये परामर्श है कुमार लक्ष्मण, ये तुदमा पड़ों से हंसी छाड़, ये हंसना ही तुझे रुला देगा और कर देगा कांत अभी खट्टे, ये फरसा स्वाद चखा देगा, ये लगे महलों में खेल खेल, ये लड़के महलों में खेल खेल, क्यों मुझसे लड़कर मरता है और मेरे क्रोधानंद के आगे क्यों आज लड़के पर करता है। अरे परवाह नहीं, अगले तो बाधाएं बाधाएं आती हैं तो आने दूं, मैं आती हैं तो आने दूं, और
बाधा की तुम्हें घटाए छाती है तो छाने तू अरबन को अगवन को अरबन को ये चिंता है किसकी अरबन को चिंता है किसकी जो अपने प्रकार वाला है तूफान पड़े धन में जो कभी नहीं अरुकने वाला मैं आशावादी मानो हूं। अरे मैं आशावादी मानो हूं और हो सकता कभी निराश नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में या मेरे बस की बात नहीं क्योंकि जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। ये मानो है मिट्टी का पुतला, ये तुम्हें चेतनता भरना और यही कहानी है इसकी संकट में किसका मिट जाना और जीवन के दुर्गम पथ पर भी ये जीवन के दुर्गम पथ पर भी चौराही गिर कर उठता है। मैं सच कहता हूँ अंत समझे वो नर से ईश्वर बनता है। हर वो नहीं छोड़ता आशा को, ये जाति जब तक तन से सांस नहीं और जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। हेलो और है और क्या है संघर्ष जीवन का पर्याय है। जीवन का पर्याय है और संघर्ष अब सबको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माताओं की माताओं अरे माताओं की और ही इलाज है और मिलकर के अब सबको चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति मैंने जाना है कि मानो बना अरे मानो ये बना अरे मानोता नहीं मानो नहीं या शब्द हम मोक्ष द्वार पावतम ग्रहेश खरवत शक्तस्त मानव उत्तम दो। अगर मानवता नहीं है तो फिर मानव नहीं वे मानव है और पृथ्वी पर बोझ के समान माना जाता है। अरे मानव बना अरे मानवता नहीं तो मेरी दृष्टि में ये मानव नहीं और करता रहा ये करता रहा अरे दुष्कर्म तो ये मानव नहीं है वो मानव नहीं और विषमता के बादल विषमता के बादल विषमता के बादल अब यहाँ छा रहे और ऐसा लगता है कि अंगारों पर अब चलना पड़ेगा। संघर्ष जीवन का पर्याय है और संघर्ष सबको
ये संघर्ष जीवन का पर्याय है और सबको संघर्ष करना चाहिए। प्राणी जिस दिन से धरती पर आता है, कभी जीवन के लिए कुछ आगे पग बढ़े तो फिर जीवन यापन के लिए कुछ और आगे पग बढ़े तो समाज के लिए, देश के लिए प्राणी सतत संघर्ष करता ही रहता है कुमार लक्ष्मण। इसलिए हमारा भी एक चिंतन है जी, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है, ये गंतव्य पथ पर पढ़े तुम चलो, वरदान है, गलती का कील पद पर, ये गलती का कील पद पर विचार को सुमन कि मरुभूमि कानन ये नंदन पड़े, कर्णू भी पड़े, ये कर्णू भी पड़े, मलयान लो समझे, अरे विषमकाल शीतल चंदन पड़े, ये जगो विविधता भरा एक महासिर है, सत्य साहस लखन चल जाए, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है, तप विराम, अरे तप विराम साधना होती नहीं, ये तप विराम साधना होती नहीं, और साधना के बिना सिद्ध मिलती नहीं, साधना के बिना सिद्ध मिलती नहीं, वासना वायु है यदि निरोधित नहीं, तो ज्ञान की ज्योति गुरु में है चलती नहीं, और दीप आता ये दीप आता चलाए रहो रात दिन, तो बिखरती रहे लखन मुस्कान है, तो बिखरती रहे लखन मुस्कान है, संघर्ष जीवन